सर नमस्कार। नमस्कार। सागर एक लहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर हम लोग तरह तरह की चीज़ों पे वीडियो बनाते रहते हैं और आपसे आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या महिलाओं को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में? महिलाओं को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उसका बढ़ेगा और वो आत्मनिर्भर बनेगी। उनके पॉकेट में पैसा रहेगा, घर में पैसों की तंगी नहीं रहेगी, घर में वाद विवाद नहीं होगा, तो वो एक उसको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आएगा, तो घर में भी सुख शांति रहेगी। तो क्या इसके लिए सरकार को कोई पहल करनी चाहिए? सरकार तो पहले से ही, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए? सरकार तो बहुत सारी ट्रेनिंग सेंटर खोल रखी है महिलाओं के लिए, और बहुत सारी ट्रेनिंग सेंटर बहुत सारी महिलाएं कर भी रही है। बहुत सारे स्वयं सहायता समूह हैं कि भाई 15-15 महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनता है कोई एनजीओ के माध्यम से, और वो फिर उनको क्या है कि 5,000 वो इकट्ठा करती हैं आपस में, तो 20,000 और लोन मिल जाता है उनका। इस तरह से 15,000 और मिल गया, तो अगर 20,000 इकट्ठा की तो 60,000 और मिल गया, ठीक है ना, 75%। तो इस तरह से वो रोज़गार करती है, आपस में अपना स्वयं रोज़गार से जुड़ जाती है। कोई पापड़ उद्योग, कोई और दिल्ली खादी ग्रामोद्योग या भारतीय खादी ग्रामोद्योग से इसके लिए महिलाओं के लिए लोन। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या फैमिली का सपोर्ट जरूरी है? अगर फैमिली का सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि तो क्या वो आगे बढ़ सकती हैं? फैमिली के सपोर्ट के बिना घर में क्लेश होगा। फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी है। फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी से ही उसके मनोभावना और उसका जो काम करने की जो शक्ति है उसमें भी विकास होगा, और वो प्रॉपर काम करेगी और प्रॉपर इनकम कर पाएगी। आप मुझे ये बताइए, चलिए ठीक है, ये मुद्दा का कहना तो उचित है, बट मुझे कहीं कहीं लगता है कि आज के ज़माने में भी बहुत सारी जो गांव की लड़कियां हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, उनको फ्रीडम नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए क्या लघु उद्योग शुरू करने चाहिए गांव में? इसके लिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले अगर हैं तो वो किस तरह से उन तक पहुँच सकती इसके हैं? लिए क्या है कि सबसे पहले गांव में लड़कियों के प्रति, औरतों के प्रति या जो भी है, इसके तरफ एक सामाजिक जागरूकता की ज़रूरत है। इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम गाँव में चलाया जाना चाहिए। उनके पेरेंट्स से भी बात करना चाहिए कि आप अपनी बच्ची को या जो भी महिला हैं उनको आत्मनिर्भर बनने में हेल्प करो, उनको आगे बढ़ाओ, और सरकार की योजनाएं हैं उनसे लाभ उठाओ, अपनी गरीबी दूर करो, अपना बेरोजगारी दूर करो, रोजगार। क्योंकि औरतें अगर सफल हो पाएंगी तो मुझे ऐसा लगता है तभी एक फैमिली सफल हो सकती है। एक सफल होगी, बिल्कुल सफल होगी, और शांति भी आएगी, सुख शांति मिलेगी, क्लेश कम होगा, बच्चे पढ़े लिखेंगे, बच्चों के पढ़ाई पर फोकस। बच्चे जो आगे बढ़ते हैं, क्या लगता है कहाँ तक महिलाओं का सपोर्ट होता है? अगर एक पढ़ी लिखी महिला है और एक अनपढ़ महिला है, तो क्या वो पढ़ी लिखी महिला ज़्यादा ध्यान दे पाती है? अभी क्योंकि क्या हो रहा है कि जो महिलाएं रोज़गार से रिलेटेड हैं, जो जॉब कर रही हैं, वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रही हैं, और जो गांव की महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी ना होने की वजह से बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रही हैं। तो दोनों में क्या सही लगता है? मैं बता रहा हूँ, जो महिला कम भी पढ़ी लिखी होती है गाँव में या शहरों में, तो वो बच्चों पर प्रॉपर ध्यान देती है, पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान देती है। या कोई महिला समझदार है, पढ़ी लिखी नहीं भी है, तो वो ट्यूशन पढ़वाती है। अब आती है बात पैसे की, तो पैसे के लिए महिला सोचती है भाई मैं भी रोज़गार करूं, या जो भी किसी तरह से, मतलब बच्चे पढ़े लिखें, आगे बढ़ें। और आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि महिलाएं रोज़गार में व्यस्त हैं। जैसे कोई शिक्षित महिला है तो वो फैमिली में आजकल इतना इनकम नहीं है, तो वो बाहर जाती हैं, और इसलिए तो वो ट्यूशन का सहारा लेती बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो ये कहाँ तक सही लगता है आपको? क्या उन्हें घर पे बैठ के बच्चों पे ध्यान नहीं, उनके घर उनके लिए, अगर कम एज की बच्चे हैं तो ये हो सकता है कि कोई केयर टेकर उनके लिए रखा जाए, या कोई आवासीय विद्यालय में उनको आप रख सकती हैं। आवासीय विद्यालय है ना, बहुत सारे जगह हैं आवासीय विद्यालय, वहाँ आया हर चीज़ है, टीचर है, हर चीज़